हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कुछ दिवाली डेकोर, तो जिसे मैंने नाम दिया है कबाड़ को बना दिया सोना। तो ये लिए हैं मैंने कुछ दवाई के शीशी, ये प्लास्टिक की हैं और ये फेंकना ही रहता है। और ये है मेरे पास फिल्टर के आरओ फिल्टर के कुछ ढक्कन। तो ये जो दवाई की शीशियां हैं इसके अंदर मैं न्यूज़पेपर थोड़ा सा फाड़ कर अंदर भर दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो पॉलीथीन भी इसके अंदर भर सकते हैं, तो हमारी धरती से कुछ तो कबाड़ कम हो ही जाएगा। तो ये मैं बना रही हूँ एक दिवाली के लिए दीपावली स्टैंड। तो ये न्यूज़पेपर फिल करने के बाद मैंने इसे स्टैंड करके देख लिया है कि किस शीशी के ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा। मैं ये फेविक्विक की हेल्प से इसको आपस में चिपका दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिलिकॉन ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। तो वन बाय वन मैंने इस तरीके से शीशी ढक्कन जो भी मिले वो सभी को इस तरह से मैंने असेंबल कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसके पास बड़ी शीशियाँ हैं वो बड़ा बना ले, जिसके पास छोटी हैं वो छोटी बना ले। तो बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगने वाला है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आज क्या क्या चीज़ें बनने वाली हैं। तो मैंने ये वन बाय वन चिपका दिया है। ये मैंने तैयार किए हैं 2 के सेट में। अब चिपकाने के बाद मैं इस पे अप्लाई करूंगी गोल्डन स्प्रे पेंट, पर अंदर नहीं, चलिए इसे बाहर स्प्रे करते हैं। तो ये देखिए मैंने स्प्रे कर लिया है और ये सूख भी गया है। तो मैं कुछ बैटरी ऑपरेटेड कैंडल इस पे रख के देख रही हूँ ये कैसा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही रहने दें। और ये है मेरे पास एक गोल्डन बीड्स की लेस, तो मैं इसको और इन्हेंस करने के लिए इस पर ये मोतियों वाली लेस लगा दूंगी। आप चाहे कोई भी लेस लगा दे या फिर ना भी लगाए, ये ऐसे ही सुंदर लग रहा है। तो ये मैंने देखिए इसको मैंने नाप लिया है, नाप से मैंने इसको चिपका दूंगी। और चिपकाने का कार्य मैंने ग्लू गन की हेल्प से किया है। और ये रहा इसका फाइनल लुक। बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैंने ले लिया है एक पुरानी प्लेट जो मेरे यूज में नहीं थी, और ये है मेरे पास एमसील, और ये है कुछ दीपक। ये दिए नए ही हैं, पुराने नहीं हैं, क्योंकि दिवाली में नए दीपक ही जलाए जाते हैं। तो एमसील को मैंने ओपन कर लिया है। इसमें एक ब्लैक और एक वाइट पार्ट मिल गया है। इन दोनों को इक्वल में मिलाकर एकदम इक्वल कर लेंगे, ताकि पता ना चले कि इसमें कौन से कलर के थे। तो मैंने उनको अच्छी तरह से मैश करके मिला लिया है। अब मैं इन प्लेट्स के पूरे सर्कल में ये दीपक रख दूंगी और इसी एमसील की हेल्प से इसको चिपका दूंगी। तो ये एमसील की हेल्प से चलिए अब इसको चिपका देते हैं। इस तरीके से वन बाय वन हम पूरे में ऐसे चिपका देंगे। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भानुचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। तो इस तरीके से वन बाय वन मैंने इसमें पूरा चिपका लिया है। अब इस पे भी मैं गोल्डन स्प्रे कर दूंगी। ये सूखने के बाद, गोल्डन स्प्रे करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये है मेरे पास एक येलो कलर की लेस, और इस लेस को मैं जहाँ पे भी मैंने एमसील वाला वर्क किया था ना, वहां पे चिपका देंगे ताकि वो विजिबल ना हो। इस समय चल रही है मेरी थोड़ी तबीयत खराब, तो मैंने छुट्टी ले रखी है। तो सोचा चलो क्यों ना इसे ही बना लिया जाए। तो इस लेस को मैं ग्लू गन की हेल्प से चिपका लूंगी। और ये है मेरे पास एक स्टिकर जो मुझे लोकल मार्केट में ही रोड साइड मिल रहा था, तो मैंने इसे ले लिया। सोचा कुछ ना कुछ इससे बनाऊंगी, पर इसमें लगाऊंगी ये तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पर जब मैं बनाने लगी तो मुझे लगा कि इसको मैं बीच में ऐसे चिपका दूं।
तो मैंने इस तरीके से इसको मैं ग्लू गन की हेल्प से इस तरह इसको चिपका देंगे। ये चिपकाने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसे कार्डबोर्ड की हेल्प से घर पे भी बना सकते हैं, ये इजीली बन जाएगा। तो अब ये ले लिए हैं मैंने कुछ मिरर मैंने मंगाए हैं इट्सी बिट्सी से। तो इस मिरर को भी मैं रख के देख रही हूँ अभी फ़िलहाल ये किस तरीके से कैसे चिपकाना है। तो पहले किसी भी चीज़ को डायरेक्ट नहीं चिपकाना चाहिए, पहले इसे देख लेना चाहिए कि कैसा लगाने पर कैसा अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो अगर इस तरीके से नहीं अच्छा लगे और उसे हम हटा दें तो वो स्पॉट्स बन जाते हैं, इसलिए पहले आप देख लें। तो मैंने देख लिया है कि कहाँ कहाँ पर हमें ये कट मिरर्स लगाने हैं, तो मैं वहाँ पर फेविकोल पहले से ही लगा दे रही हूँ। फेविकोल अगर आप तुरंत लगाते हैं और तुरंत उस पर मिरर लगाते हैं तो मिरर थोड़े से टेढ़े मेढ़े से इधर उधर बहने लगते हैं, वो थोड़े गिरने लगते हैं इधर उधर। अगर आप फेविकोल लगा दें और उसको 5 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर उसके बाद मिरर लगाएं तो थोड़ा सा सूख सा जाता है और थोड़ा गीला भी रहता है, तो उस पर अच्छे से चिपकता है। तो मैं यही करती हूँ। तो उसके बाद ये हम ऊपर कुछ और मिरर लगाएंगे सर्कल में। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इसे चिपका दे रही हूँ। ये चिपकाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, वो मैं आपको दिखाती चल रही हूँ। थोड़ा सा भारी हो गया था, इसलिए कैमरे के सामने लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैं उसे बार बार नीचे रख दे रही हूँ और दिखाने के लिए उसे थोड़ा हाइट ऊपर कर देती हूँ। अब ये चिपक चुका है पूरी तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा और मिरर वर्क करेंगे। उसके पहले मेरे पास है ये थोड़ी स्टैंड वाली दीपक, तो इस पे भी मैं ये लगा दे रही हूँ गोल्डन लेस। ये गोल्डन लेस मेरे लहंगे से निकली थी, तो इसे मैंने रख लिया था। तो ये मैं इसके देखिए सर्कल में ऐसे लगा दे रही हूँ, तो ये स्टैंड बीच में लगा रहेगा और इस तरीके से लेस के ये लटकन लटकेगी तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपका दूंगी। लोगों के यहाँ कबाड़ को घर से बाहर फेंका जाता है, पर मेरे घर में तो बहुत सा कबाड़ इकट्ठा हो गया है क्राफ्टिंग के लिए। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। क्या ज़रूरत है फेंकने की जब चीज़ें बनानी आती हैं और बन जाए। तो ये देखिए मैंने दीपक के इस तरह से ये लेस लगा दिया है। तो ये दीपक मैं बीच में रखूँगी। दीपक पे मैंने थोड़ा सा मिरर वर्क भी कर दिया है, जहाँ पे भी मुझे लगा जगह वहाँ पे मैंने मिरर वर्क कर दिया है। अगर आप चाहें तो करें, या फिर इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं।
ये रहा इसका फाइनल लुक वाइज ये बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी मैंने इस पे बैटरी ऑपरेटेड कैंडल ही रखे हैं, अभी मैंने इसमें दीपक नहीं लगाया है क्योंकि दीपक तो हम दीपावली में ही लगाएंगे। अगेन ये मेरे पास हैं कुछ मिरर, इस पे एक कोट पॉलीथीन की चढ़ी हुई होती है, आप इसे ऐसे हटाएंगे तो ये पूरी मिरर ऐसे विजिबल हो जाएगी। ये गोल्डन कलर की मिरर है, ये वाइट वाला मिरर नहीं है जिसपे हम फेस देखते हैं, ये क्राफ्टिंग स्पेशल मिरर है। तो इसमें से मैंने ले लिया है सबसे बड़ा वाला मिरर, और ये है मेरे पास कुछ ईयरबड। आप ईयरबड की जगह कुछ स्कूबर स्टिक भी ले सकते हैं, और ये है कुछ गोल्डन मोतियां। तो इन्हीं तीनों को लेकर ही हम ये क्राफ्ट बनाने वाले हैं। ये है एक स्टैंड ट्रे, तो वो किस तरीके से बनना है, किस तरीके से बन रहा है देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर लगा मुझे बनने के बाद। तो इस तरीके से मैंने कुछ तैयार कर लिए हैं, ऊपर और नीचे साइड दोनों में मैंने मोतियां लगा ली हैं, और ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको इस पे चिपकाऊंगी। उसके पहले है ये मेरे पास आरओ में जो पाइप होता है वाटर ड्रेनेज के लिए, तो वो खराब हो गया था, तो इसे मैंने रख लिया और इसे फेंका नहीं। मैंने कहा सोचा कहीं ना कहीं क्राफ्ट में तो मैं यूज कर ही लूंगी। तो इस तरीके से मैं 1 बाय 1 ये जो भी मैंने ईयरबड में ये मोतियां लगाई हैं इसको मैं चिपका दूंगी। मोतियां चिपकाने के पहले ईयरबड में जो दोनों साइड कॉटन लगी होती है उसे मैंने रिमूव कर दिया था, उसे पूरी तरह से हटा दिया था, तब मैंने ये मोतियां लगाई, क्योंकि ऐसे मोतियां उसमें इंसर्ट हो ही नहीं रही थी। ग्लू गन स्टिक भी दो तरह की आती हैं, एक येलो वाली और एक वाइट वाली। ये तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। येलो वाली तो नॉर्मल क्राफ्ट के लिए आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, पर जो येलो वाली ग्लू गन होती है उससे आप प्लास्टिक तक चिपका सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से चिपक जाता है। अब ये जो मेरे पास आरओ वाली ड्रेनेज पाइप थी, इसको मैंने इसमें ऐसे चिपका दिया है थोड़ी सी हाइट पे ऊपर की साइड से, और नीचे की साइड की मोतियां स्टैंड का काम कर रही हैं। तो ये देखिए बनने के बाद कुछ ऐसा है। अब इस पे जो ये वाइट पाइप है इस पे मैंने स्प्रे पेंट कर दिया है, और ये रहा इसका फाइनल लुक वाइज इतना सुंदर क्राफ्ट तो अभी तक किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। अब अगेन है ये मेरे पास कुछ क्राफ्ट मिरर। ये मिरर बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, और ये है मेरे पास कुछ गोल्डन लीफ जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो ये मैं अपने होम डेकोर के लिए, गेस्ट रूम के लिए बना रही थी, तो सोचा कुछ चीज़ें कभी कभी खरीद भी लेनी चाहिए, तो मैंने इसे खरीद लिया। तो ये गोल्डन लीफ में 3 लीव्स हैं, तो इसे मैं इस सर्कल में इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से चिपकाती जाऊंगी। चिपकाने के बाद मैंने ऊपर से इसमें मिरर लगा दिया है। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम दूसरे में भी बना लेंगे, और पीछे से हैंग करने के लिए आप एक छोटा सा हुक भी बना सकते हैं। तो दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया है। ये रहा इसका फाइनल लुक। अब इसे हम वॉल पे लगा के देखते हैं। देखने में ये बहुत सुंदर लग रहा है, पर येलो वॉल पे मैंने येलो क्राफ्ट लगा दिया। तो उसके बाद फिर से मैं उसी तरह से बनाने वाली हूँ। ये मेरे पास कुछ गोल्डन लीफ रखी थी, तो इसको भी मैंने सर्कल में ऐसे चिपका दिया है, और ये जो क्राफ्ट मिरर है इस पे हम इसको चिपका देंगे। ये क्राफ्ट मिरर बहुत ही सस्ते आते हैं, इसे मैंने मीशो से लिया है, और
इसका भी अलग से एक वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे। तो ये मुझे मिले थे 8 के सेट में। ये मिरर मेरे पास 8 हैं और ये 150 के 8 मिल गए, तो बहुत सस्ता ही हुआ। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से लीफ चिपका दिया है। ऐसा हम दूसरा भी बना लेंगे। तो इस तरीके के मैंने बनाए हैं 2। तो मिरर में जो साइड हैं थोड़े से एजेस विजुअल हो रहे थे, तो उसके लिए मैंने ले लिया है ये गोल्डन डोरी। ये वो डोरी है जो सिलाई वगैरह में काम आती है। तो उसे मैंने ऐसे लगा दिया है सर्कल में। ये चिपक गया है और कुछ ये इस तरह लग रहा है। इस तरीके मैंने दोनों बना लिए। ये रहा इसका फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स बिल्कुल करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू ऑल। हैप्पी दिवाली।